हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस है। जो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल से 5 नंबर को क्वेश्चन को ही हम आप लोगों को कवर करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, दो में से दोनों क्वेश्चन 100% है कि आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहे। अगर वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बारी बारी से का क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं, अगर आप लोग अभी बोर्ड का एग्जाम में आप लोगों को 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, 1 महीना में आपको अभी 11 तारीख, आज के डेट 11 तारीख हो गया है, लेकिन अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस हो। तो चलिए हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोग आराम से समझ लीजिए। सबसे प्रथम क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए, प्रथम क्वेश्चन है मेरा, ये 5 नंबर में पूछा है। कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है एवं आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो आधार से 5 मीटर की ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के 2 भागों में बना गया है। तो नीचे वाले भाग के आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे कहने का इसका अर्थ ये है कि ये जो एक शंकु था, ठीक है, मान लीजिए ये एक शंकु है, ठीक है ना। इस शंकु को एक समतल काट लिया गया है, यहाँ से अगर काट लिया गया है, यहाँ से ऐसे काट के हम दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। तो जब अलग अलग कर दिए हैं तो कह रहे हैं ना, किसी शंकु का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई मान लिया 10 दे दिया है, ठीक है ना। ऊंचाई की बात हम करते हैं तो इसका ऊंचाई जो दे दिया है 10 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा ना, जिस आधार की त्रिज्या, अगर इसको बात करते हैं तो ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर। नीचे वाला की बात करते हैं तो इसको दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। आकार है अक्ष के लंबवत और समतल, मतलब कि समतल बराबर काटना है, शंकु के 2 भागों में बना दिया। तो नीचे वाला भाग के आयतन, जो इसका नीचे वाली भाग है ना, उसका आयतन ज्ञात करने की बात कहा जा रहा है। तो चलिए अब हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊंचाई एगो दे दिया है 5 मीटर, ठीक है। एगो बड़ा वाला अगर मान ले जाए कि अगर एक बड़ा में रहेगा तो इसका जो ऊंचाई हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई दे दिया है कितना, शंकु की ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई h1 10 सेंटीमीटर दे दिया है, h1 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसी को आधा, मतलब समतल काटा है, इसी को समतल काटा है तो 2 भाग में, तो इसका भी ऊंचाई हो जाएगा, इसका ये ऊंचाई होगा 5 मीटर, ये होगा 5 मीटर। तो एक ऊंचाई इसको हम h1 मान लेते हैं, एक ठोकर हम h2 मान लेते हैं। h2 मान लेते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो गया, h1 एगो हो गया बड़ा वाला, तो 10 सेंटीमीटर की एगो h1 जो हो गया, आधा जो हम लंबवत आधा आधा काटे हैं तो वो हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए अब कह रहा है त्रिज्या भी हमको 2 भाग में दिया हुआ है ना, 2 भागों में दे दिया है। तो मान लिया जाए कि शंकु की त्रिज्या की हम बात करते हैं, तो शंकु की त्रिज्या की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो शंकु की त्रिज्या r1 को मान लेते हैं, कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर, है ना। r1 के मान लिया जाए कितना है, 4 सेंटीमीटर दे दिया है। r2 हमको नहीं पता है, r2 हमको नहीं पता है, जो इसका जो त्रिज्या आएगा वो हमको नहीं पता है, ठीक है ना, उसको हमको निकालना है। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों कि r1 r2 से हम r2 के मान निकाल सकते हैं, देखिए h1/h2 कर देते हैं r1, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं कि r1/r2 बराबर h1/h2। देखिए r1 के मान हमको दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर दे दिया है, r2 हमको नहीं दिया हुआ है। h1 के मान 10 सेंटीमीटर दे दिया है, h2 के मान 5 सेंटीमीटर दे दिया है ना। तो इसको हम काट देते हैं, 5 दूना के 10, तो ये अब कितना, ई कट जाएगा, 2 दूना 4, इसलिए r बराबर r2 बराबर ई चल जाएगा, उधर गुना हो जाएगा तो कितना, 2 सेंटीमीटर। तो r2 के हमको मान कितना आ गया, हमको 2 सेंटीमीटर आ गया। r1 के मान, r2 का मान हमको 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको पूछा क्या है कि आयतन निकालने की, पूरे का आयतन। तो पूरे का आयतन निकालेंगे, जब पूरा का आयतन हम निकाल देंगे उसके बाद एक छिनक हो जाएगा ना, 2 भाग में कटा हुआ तो छिनक हो जाएगा।
तो छीनक का भी हमें क्या निकाल देंगे, आयतन निकाल देंगे। तो चलिए हम पूरे आयतन निकालते हैं। अब हमको आयतन आराम से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम बड़े वाले में निकालते हैं पूरे आयतन। अब निकालते हैं हम पूरे क्या कर देते हैं, पूरे का आयतन, है ना, पूरे का आयतन। पूरे का आयतन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो पूरे के अब हम जानते हैं कि इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो 1/3 पाई के मान 22/7 हम धर देते हैं। आर के मान हम कितना धर लें, आर के मान अगर हम कहना चाहें तो हमें लिख देते हैं आर का मान 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 ही है तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 × 4। एच का मान हम कितना धर दें, 10। एच का मान हम कितना धर देते हैं, 10। इससे हमको क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, नहीं कट रहा है, तो इसको हम 22 × 4 × 16 × 10। अब इसको गुना कर देते हैं, 7 या 21 हो जाएगा ना। तो देखिए 3 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब हम 22 गुने अगर 16 गुने 22 × 16 दही के 160/21 सेंटीमीटर। अब हम गुना कर देते हैं 16 और 22, 160 से और 22 में गुना कर देते हैं। हम गुना कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, हमें गुना कर देते हैं तो तब जाके मेरा आ जाएगा। आपको हम इसको गुना करते हैं टोटल को, तो हमको आ जाएगा, हमको 16, इसको अगर गुना कर दें, मान लिया जाए कि 160 से 22 में गुना कर देते हैं तो हमको 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए 2, 6 दूनी 12, 3 2 1 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 2 5 3, कितना आ जाएगा, हमको इतना ही आएगा, 35 20 आएगा, है ना। 35 20 यदि हमको आ जाएगा तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे आयतन बटा इतना। तो हम इसको 35 यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 35 20, अब बटा 21 से भागा दे देंगे तो हमको ये आंसर आ जाएगा पॉइंट में। तो इतना तो आप पॉइंट में कर ही सकते हैं, बिल्कुल सब लोग इतना तो भागा देने आइबे करेगा, तो आप यहाँ से भागा दे दीजिएगा। अब इसका तो आयतन निकल गया, मान लीजिए इसका आयतन हमें क्या कर दिया, निकल गया। अब हमको ये पूरे का कर है ना, नीचे वाले भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। तो नीचे वाला भाग और ऊपर वाला था, एक छीनक की आकार की हो गई, एक क्या हो गया, छीनक। तो छीनक के क्षेत्रफल आप जानते हैं ना, शंकु के छीनक का आयतन हम निकाल देते हैं। चलिए यहाँ से ले लेते हैं शंकु के आयतन का छीनक, है ना, लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं छीनक, है ना, एक प्रकार के ये क्या हो गया, तो छीनक हो गया। तो हम लिखते हैं शंकु के छीनक का आयतन, लिखते हैं कि शंकु का छीनक का आयतन, छीनक का आयतन, छीनक का आयतन का क्षेत्रफल हम क्या लगाएंगे, हम यहां से लगा देंगे कि 1/3 पाई आर एच इंटू हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं R1 + R2। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, चलिए यहाँ पे इसका हम क्षेत्रफल लिखते हैं 1/3 पाई आर एच। अब एगो लिख देते हैं ये R1 का स्क्वायर, है ना, R1 का स्क्वायर प्लस छोटी r का स्क्वायर हम कर देते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है, प्लस R2 R1 हो गया। अब यहाँ R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 × R2, यही हो जाएगा छीनक का, काहे कि इसका त्रिज्या दे दिया है 2, तो हमको दोनों का मान तो हमको पता ही है। तो चलिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या कर लिख सकते हैं, 1/3 पाई के मान हम 22/7 धर देते हैं। एच का मान कितना आ जाएगा, 5। R1 हमको कितना दे दिया, 4 का स्क्वायर प्लस R2 कितना एक निकाले हैं 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब हम कर देते हैं, यहाँ आप गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ हम कर लिख देते हैं कि, ठीक है, तो अब यहाँ मान धर देते हैं, हमको पाई के मान
पाई का मान ना तो अभी छोड़ दीजिए, पाई का मान अभी रहने दीजिए, ठीक है ना, पाई का मान अभी रहने दीजिए। तो हमको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, इसको गुना कर देंगे तब 5 पाई/3, ये हो जाएगा 16 + 4 + 4 दूना के 8। अब ये हुआ 5 पाई/3 गुने छोट 4 10 हो जाएगा, 20, 16 4 20 हो जाएगा, अब 20 8 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम मान धर दे, 5 पाई का मान धर देते हैं 22/7 गुने 28, इसको हम काट देते हैं 7 चौके 28, ठीक है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, तब 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11 गुने 4/3 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 440/3 सेंटीमीटर। इसको भागा दे दीजिएगा, 3 से अगर भागा दीजिएगा तो हमको कितना आ जाएगा, 1 के 3 से भागा देंगे तो 1 आएगा, फिर कितना बच जाएगा हमको 14, तो 4 तिया 12 लगा देते हैं, है ना। 3 × 15 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 4 तिया के 12, फिर यहाँ हमको कितना बच गया, 12 लगाए 2 बच गया, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, फिर 6 तिया 18 मतलब इतना 146 सेंटीमीटर आ गया इसका आयतन। जो नीचे वाला भाग के है हमको कितना आ जाएगा, 146 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 146 सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। तो इसको छिनक निकालना था, तो हमें छिनक निकाल दी, दो अलग अलग भाग में तोड़ करके। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो ये 5 नंबर से आपको पूछ लिया जाएगा सवाल। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं बच्चों। ये दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा सवाल मेरा कह रहा है कि एक गोलाकार धातु है, एक क्या है, एक गोलाकार धातु का व्यास, मान लिया जाए कि एक गोलाकार है, ठीक है। इस गोलाकार धातु का व्यास हमको दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो क्वेश्चन कर रहा है उसे पिघलाकर एक शंकु की आकार की सांचे में ढाला गया, मतलब इसको पिघला करके एक शंकु की ढांचा में ढाल दिया गया है, ठीक है, एक शंकु की ढांचे में ढाल दिया गया है। तो इसका आधार का व्यास, इसका जो आधार है यही तो आधार होगा, इसका व्यास दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु की गहराई ज्ञात कीजिए। इसका जो गहराई, जो गहराई यही होगा, तो ऊंचाई को ही गहराई बोलेंगे, और इसका गोला के भी ऊंचाई यही होगा, जो कि इसका, इसी को पिघला करके एक गोला है, तो गोला के पिघला करके एक शंकु के ढांचा में डाल दिया गया है, जिसका आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, लेकिन गोला का व्यास दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको इस गोला से पिघला करके हमको एक शंकु बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गोला के आयतन निकाल देंगे और शंकु के आयतन से भागा दे देंगे, तब जाके हमको क्या निकल जाएगा, इसका गहराई पता चल जाएगा। ऊंचाई तो निकालना है, तो ऊंचाई हम चलिए निकालते हैं। पहले नंबर तो हम देख लेते हैं बच्चों कि गोलाकार धातु का व्यास कितना दिया हुआ है। हम यहाँ से लिखते हैं गोलाकार धातु का व्यास, है ना। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, लिखते हैं गोलाकार धातु का व्यास हमको दे दिया कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। गोलाकार धातु का व्यास दे दिया हमको कितना, 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हम 12 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या भी तो दे दिया है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, अगर व्यास दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो अगर हम त्रिज्या निकालें गोलाकार का त्रिज्या, तो हम जानते हैं कि त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है, व्यास बटा 2 होता है। आर बराबर हमको कि 12 से 2 में भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा 6, इसलिए हमको गोलाकार धातु का त्रिज्या आ गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं गोलाकार धातु का त्रिज्या, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, गोलाकार धातु का त्रिज्या, गोलाकार धातु का त्रिज्या तो हमको आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसका आयतन, तो गोलाकार धातु का आयतन हम निकाल लेते हैं, गोलाकार
धातु का आयतन, धातु का आयतन क्या होता है 4/3, सॉरी यहाँ हम लिख सकते हैं 4/3, क्या लिखेंगे कि 4/3, इसका आयतन क्या 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, पाई आर क्यू आ जाएगा इसका आयतन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4/3, पाई को भी छोड़ देते हैं, गुने आर के मान 6, तो 6 का क्यू कर देते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। या तो आपको ये भी कर सकते हैं बच्चों कि 6 का क्यू अगर हम निकालेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, मान लीजिए 4/3 पाई गुने 216, ये आ गया समीकरण फर्स्ट। चलिए ठीक है, इसको हम क्यू भी निकाल दिए। अब कह रहा है ना कि एक शंकु के आकार की ढांचा में ढाली गई है ना, तो हम सबसे पहले शंकु का आधार का व्यास देख लेते हैं। तो शंकु की आधार की व्यास क्या हो जाएगा, आधार की व्यास की बात कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या भी तो हो जाएगा आधा इसका, तो लिख सकते हैं शंकु की आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा 24/2, तो हम निकाल देते हैं 12। तो इसीलिए हमको त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, अब अगर हम शंकु को आयतन निकाल लेते हैं, हमको इसी को तो ऊंचाई निकालना है, तो शंकु की ऊंचाई निकाल देते हैं आयतन। तो शंकु का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, शंकु के ऊंचाई बराबर हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर भी आयतन, या तो आयतन ही निकाल देते हैं, है ना, आयतन। तो हमको यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर एच हो जाएगा। तो हमको पाई आर एच हो जाएगा, तो पाई आर एच हो जाएगा, सॉरी पाई आर एच। तो अब हम क्या करते हैं, पाई को मान ऐसे ही छोड़ देते हैं, आर के मान 12 दिया है, तो 12 के स्क्वायर गुने एच। तो पाई यहाँ से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 144 पाई हो जाएगा। आइए हमको तो ऊंचाई यहाँ तो दिया हुआ है, ये ऊंचाई तो हमको निकालना ही है, तो ऊंचाई हमको कितना आ जाएगा 144 पाई आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ऐसे या तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। क्या करते हैं, लिखते हैं प्रश्न से समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 मेरा यही है 4/3 पाई 216 बराबर हमको कितना हो जाएगा एच, मान लीजिए कि यहाँ एच बराबर दे दिया है, तो हमको पूरा एच तो निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से एच बराबर 4/3 पाई 216 बराबर 144 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा हमको कट जाएगा। जब पाई से पाई कट गया, अब हमको बच गया क्या, एच बराबर हमको 4 गुने 216/3 गुने, ये भी बराबर में है तो ये नीचे आ जाएगा 144। इसलिए एच बराबर जो अब हमको हो जाएगा बच्चों, अगर इसको गुना कर देते हैं, इसको अब हम क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर गुना कर देते हैं तब हमको जाके आंसर आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 216 गुने 4 कर देते हैं, तो 24 हो जाएगा, हाथ में 2, 4 2 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 864 हो गया। अब इसको हम गुने कर लेते हैं, 144 गुने 3 कर लेते हैं, 4 तिया के 12, 4 तिया 12, 1 13 और 3 1 4, 432 हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो एच बराबर हमको 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का जो ऊंचाई निकल के आया बच्चों, अगर हम बात कहना चाहें तो शंकु की जो ऊंचाई आया वही 2 मीटर आ गया, 2
सेंटीमीटर आ गया। तो इसको हम ढाल कर क्या गहराई पता करना, तो गहराई के ही ऊंचाई बोलते हैं, गहराई के ही हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो गहराई कितना, शंकु जो गहराई है इसका गहराई है 2 मीटर गहरा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप हमें वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में, तब तक थैंक यू।